कितनी अहम मूव है ये भारतीय प्रीएम्प्टिव? मीडिया जो है और भारतीय हुकूमत अपने ही लोगों को धोखा दे रहे, अपने लोगों की आंखों पे पट्टी बांध रहे, यानी इस तरह झूठी खबरें नशर कर रहे हैं। उससे पहले बालाकोट में जंगल में चंद दरख्तों को निशाना बनाकर एक कौवा मारा था और कहा कि जी एक कौवा मारा, और कहा कि जनाब ये दहशतगर्दों के कैंप थे यहाँ, और उसके बाद फिर उनका जो मेघ उड़ा तो पाकिस्तान की एयरफोर्स ने निशाना बनाया और तैयारा भी गया, और वो जनाब हमारे अभिनंदन जो है वो भी हमारे हाथ लग गए, बिल्कुल, जो पायलट थे। जी हाँ, बाद में छोड़ वो दिया। तो अच्छा आप सर, देखें हाँ कि उसके अब ये भी अल्लाह ताला के मामलात हैं कि वो जो सारा वाक़या हुआ और अभिनंदन को जब हमने गिरफ्तार कर लिया और फिर फैसला किया, अब उसके बाद एक दुनिया आलमी ताकतें भी हरकत में आई और पाकिस्तान से बातचीत शुरू हुई, तो पाकिस्तानी हुकूमत ने ये फैसला किया कि अभिनंदन को हमने रहा कर देना। अभिनंदन की जो रहाई थी, उसने जहां भारत को बेनकाब किया, वहां जो जंगी जनून था उसका वो भी सर्द होके रह गया। बिल्कुल। अच्छा सर, हम कल एक बड़ी अहम एक मीटिंग हुई है, कौमी सलामती यानी कि जो इदारे हैं उन्होंने सियासी रहनुमाओं को बुला के जो है वो ब्रीफ किया है। जो कमर जमान कायरा साहब हमारे साथ हैं और DGISPR हैं। जी जी सर, उन्होंने सियासी रहनुमाओं को बुलाया, हाँ जी, और उनको ब्रीफ किया। PTI नहीं गई सर, लेकिन कमर जमान कायरा साहब उस इजलास में थे, तो उनसे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम कमर जमान कायरा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। तो कायरा साहब आप ये बताएं कि तमाम जमातें जो हैं वो तो यहाँ मौजूद थी, लेकिन PTI के लोग क्यों नहीं आए वहाँ? क्या उन्हें बुलाया नहीं गया? शमीश साहब दावत तो दी गई थी जी, और मेरा ख्याल है उनको आना भी चाहिए था। PTI का ये जो एक सियासी अपने जो स्ट्रगल उनकी है या उनका जो इख्तलाफ है हुकूमत के साथ, इसमें PTI जिस नुक्ता नज़र की सब शिकार है, उनको चाहिए कि कौमी सलामती के ऊपर ये अपना नुक्ता नज़र में तब्दीली लेके आए, वरना वो आइसोलेट होंगे, उनका भी नुकसान होगा। लेकिन जनरली उनके ना आने के बावजूद जो भी जमात वहाँ नहीं आई, उनके कारकुन बहरहाल इस वक्त जो कौमी फिजा है या पाकिस्तान के ऊपर जब भी कभी मुश्किल वक्त आता है तो सारी कौम इकट्ठी होती है, तो जनरली पब्लिक जो है वो इस वक्त फौज के और सारी कौम के इकट्ठी है इस वक्त सारी। यानी ना आने वालों ने अपना नुकसान किया है, हालात से भी आगाही नहीं हो सकी, और उनको और लोगों को भी चाहिए कि अपने इस रवैये पे नजरसानी करें, उनका भी फायदा इसी में। मगर ये बताएं कायरा साहब, ये जो उन्होंने रट लगा रखी है APC की, तो APC से क्या हासिल करना चाहते हैं? पार्लियामेंट में सारी जमातें मौजूद हैं, पार्लियामेंट के इजलास हो रहे हैं, लोग ये तो मुतालबा वो जमातें करें जो पार्लियामेंट में नहीं है कि हमें भी ब्रीफ किया जाए, तो ये PTI जो है APC की कवाली क्यों कर रही है? शमी साहब वो इस बात का फायदा लेना चाहते हैं कि अभी तो वो APC कॉल करने की बात करेंगे, और जब APC का जिक्र किया जाए, फर्ज करें हुकूमत, वैसे तो APC हो गई एक तरह, हाँ जी, लेकिन फर्ज करें APC का वो कहते हैं जी लीडर लेवल पे करें, प्राइम मिनिस्टर खुद उसको चेयर करें और आर्मी चीफ या जो हमारे जो मुतल्लिका लोग हैं वो उसको ब्रीफ करें, तो फिर अगला उनका मुतालबा ये होगा कि आप इमरान खान साहब को लेके आए, उनको पैरोल पे रिहा करें, तो नहीं करेंगे तो हम नहीं आएंगे। तो ये उनका एक पुराना उसको एक टेक्निक के तौर पे इस्तेमाल करना चाहते हैं हुकूमत को एम्बेरस करने के लिए, लेकिन मेरा ख्याल है ये वक्त ऐसा नहीं है, और उनको कौमी सलामती के और खास तौर पे इस वक्त हिंदुस्तान जिस मिजाज में बैठा है, उस मिजाज के ऊपर बिलाशुबा जंग के असरात मौजूद हैं, हमें ये खदशात मौजूद हैं, बावजूद इसके कि हिंदुस्तान अपना मुकदमा दुनिया को साबित नहीं कर सका, वो एथिकली अपनी कौम को भी इस बात पे कायल नहीं कर पाया, लेकिन और पाकिस्तान ने बार बार कहा कि हम तावन करने को तैयार हैं, इन्वेस्टिगेशन कराने को तैयार हैं, और उस पर अक़वाम आलम ने ये कुछ मुल्कों ने ये दावत भी दी है कि हम इन्वेस्टिगेशन में सपोर्ट करने को तैयार हैं, जिस तरह स्विट्जरलैंड ने दी है, लेकिन हिंदुस्तान किसी मामले को मानने को तैयार नहीं है, और दुनिया कह रही है कि हम सालसी करने को तैयार हैं, तो वो कहता है मैं किसी दूसरे की बात सुनने को तैयार। तो हिंदुस्तान एक्सपोज हो रहा है, उसका जो इंतहा पसंदी का नजरिया है वो बुरी तरह फिट रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने बिल्डअप में कमी नहीं ला रहा, और उन्होंने पानी के ऊपर जो नारा लगाया है वो अभी फौरी तौर पे ना सही, लेकिन वो जंग की सूरत में हालात तल्ख करके
पानी के ऊपर कोई ना कोई तमाशा करना चाहते हैं। और वो कश्मीर का जो उन्होंने कश्मीर की एनेक्सेशन की है, मकबूजा कश्मीर की, अब वो अगला मुकदमा जो दुनिया में, शामी साहब आप बहुत बेहतर जानते हैं, मेरा ख्याल है कि दुनिया में इस वक्त जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर डिजाइन हो रहा है उसमें पूरी दुनिया के अंदर एक छतली मचनी शुरू हुई है, एक अबतरी कैफियत है। और इस क्योस के अंदर नए डिजाइन, नए नक्शे, नए निज़ाम जो है वो बनने का एक अंदिया दिया जा रहा है। हिंदुस्तान उसको भी इस्तेमाल करना चाहता है और इस खित्ते के अंदर वो जो एक अपनी चौधराहट और अपनी जो एक सुप्रीमेसी दुनिया पे साबित करना चाहता है, दुनिया उसको तब मानेगी जब वो रीजनली मानेगा। ना उसको चीन मानता है, ना हम मानते हैं, ना इवन बांग्लादेश भी नहीं मानता, तो उसके अंदर भी उसकी एम्बेरसमेंट है। और हिंदुआता का उसका नजरिया तो बहरहाल है ही। तो तारा साहब, जब आप ब्रीफिंग के बाद आपका तासुर क्या था? यानी खतरा जो है वो कम हो गया है या उस जू का तू मौजूद है और अफवाज पाकिस्तान जो है पुरअज़्म है और जवाब देने की पूरी सलाहियत रखती हैं? शमी साहब, तो इससे पहले ब्रीफिंग हुई हमारी, ब्रीफिंग के अंदर भी DGISPR ने भी और हमारे वजीर इत्तलाआत ने भी जो गवर्नमेंट का और फौज का नुक्ता नज़र उन्होंने बयान किया और मुख्तलिफ सवालों के जवाब भी दिए। और जो हिंदुस्तान के इक़दाम हैं या हमारे ऊपर इल्ज़ाम हैं उसकी भी तफसील का साथ उसके ऊपर रोशनी डाली। लेकिन इससे पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की और DGISPR की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बहुत सारे सवालात जो थे वो एड्रेस हुए। दीगर जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी का मौका था उससे भी किए गए। तो मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तानी फौज की तैयारी में तो कोई कमी नहीं, ना उनके मोराल में कोई कमी है। लेकिन ये बात बहरहाल तय है कि हम एक तरक्की पजीर कौम है, हम अपने बहुत सारे मसाइल का शिकार हैं इकोनॉमी के हवाले से, और हम कोई जंग या किसी मुल्क के साथ तनाज़ा नहीं चाहते। ठीक है, हम पुरअमन ठीक है, चाहते हैं। लेकिन ठीक है, हमें जंग को दावत नहीं देनी, जंग को अवॉइड करना है। लेकिन मुसल्लत हो गई तो फिर सामना करना पड़ेगा। जंग हम पे मुसल्लत हुई तो फिर पाकिस्तान की कौम भी और फौज भी उसकी सलाहियत भी रखती है, इरादा भी रखती है और जुर्रत भी रखती है। ठीक है।